पास एक उत्तल गोली पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है और इसको कुछ भी नाम दे दें, Q डैश दे दिया। यानी उत्तल गोली पृष्ठ है हमारे पास Q P Q डैश। यहां से ये मान लेते हैं यहां पर इसका वक्रता केंद्र है, गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र C पर है। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु यानी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी है। O से चलने वाली एक प्रकाश किरण गोली अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात यहां चली जाती है। यानी वस्तु O का प्रतिबिंब बनता है I पर। C वक्रता केंद्र है, मतलब यहां से यहां तक ये हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। इस प्रकार वस्तु O का प्रतिबिंब बना I पर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा जो माध्यम है, इसको पहला माध्यम या μ1 और इसको μ2 कहें, तो μ1 की अपेक्षा μ2 जो है वो सघन माध्यम है, इसलिए प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां से हम देखते हैं पहले ये आपतित किरण है, आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच में बना हुआ कोण यानी I आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच में बना हुआ कोण यानी अपवर्तन कोण। एक कोण यहां पे मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया, एक कोण यहां पे बन रहा है, ये बीटा हो गया, और एक कोण ये हो गया गामा। इस तरीके से इसके अंदर I, अब यदि हम देखें ये प्रकाश किरण यदि अपवर्तित नहीं होती तो ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाती, यहां से सीधे निकल जाती। तो अब हम देखते हैं कि कितने एंगल हमारे पास बन रहे हैं। यहां से देखें तो I और ये भी I के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये नॉर्मल है तो इसको n कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हम इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले तो कोण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोण बन रहे हैं। सामान्यतः हम लिख लेंगे O से चलने वाली एक प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात QI बिंदु से होकर गुजर जाती है। एक अन्य प्रकाश किरण जो है OP की दिशा से चलती है और जो QI को I पर मिलती है और यहीं पर वस्तु O का प्रतिबिंब बनता है। अब देख लेते हैं यहां पर हमारे पास आपतन कोण क्या बना। आपतन कोण OQN बराबर I। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो इसको भी आप कोई नाम दे दो, n डैश यदि दे दिया तो यहां पे ये हो जाएगा CQN डैश, ये भी I के बराबर होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं CQN डैश, ये भी आपतन कोण I के बराबर ही होगा। फिर हम बात करते हैं अपवर्तन कोण की। तो अपवर्तन कोण हो गया हमारा, अपवर्तन कोण हो गया CQI या IQC बराबर हो गया R, यानी ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अब यहां से देख लेते हैं हम अपवर्तन के नियम से। अपवर्तन के नियम से हम जानते हैं, अपवर्तन के नियम से 1μ2 बराबर sin I बटे sin R, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, स्नेल का नियम। इसके हिसाब से हमने देखा, यदि ऐसा मान ले कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ये बहुत छोटा है तो ये Q पॉइंट है जो P के लगभग पास होगा।
तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो आई एंगल बन रहा है ये आई एंगल भी छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आई और आर के मान बहुत कम हो तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन आई को लिख सकते हैं आई और साइन आर को लिख सकते हैं आर। तो म्यू बराबर आया हमारा आई आर। यहां से यदि हम देखें तो ये हो जाएगा आई बराबर म्यू आर। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। तो यहां से हमने देख लिया। इसके बाद आपको इसके अंदर त्रिभुज ढूंढना है। एक त्रिभुज जैसे आपको दिख रहा होगा ओ सी क्यू, ओ सी क्यू एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज के अंदर यदि हम देखें तो यहां से देखो त्रिभुज ओ क्यू सी कर लो। ओ क्यू सी में यहां से यदि आप देखो ओ क्यू सी के अंदर देखो तो ये त्रिभुज यहां से यहां तक ऐसे है। अब इस त्रिभुज के अंदर यहां से यदि आप देखोगे तो इसके अंदर एक लाइन ऐसी बाहर की तरफ जा रही है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण अल्फा और ये वाला कोण गामा, और एक कोण यहां बन रहा है आई। तो ये दोनों जो हुए त्रिभुज के अंत्य कोण हुए और ये हुआ बहिष्कोण। तो हम जानते हैं कि एक बहिष्कोण का मान दो सुदूर अंत्य कोण के बराबर होगा। मतलब आई का जो मान है वो अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख लेंगे कोण ओ क्यू एन बराबर ओ क्यू एन, मतलब आई बराबर कोण, ये वाला कोण लिख लेंगे क्यू सी ओ प्लस क्यू ओ सी। इसका मतलब है एक बहिष्कोण का माप दो सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यहां से हमने देख लिया कि एक बहिष्कोण का माप जो होता है दो सुदूर अंतःकोण के माप के बराबर होता है। तो यहां से ओ क्यू एन मतलब आई पे आई बन रहा है, तो ये हो जाएगा आई बराबर क्यू सी ओ मतलब बन रहा है गामा पे, तो ये हो जाएगा गामा प्लस क्यू ओ सी मतलब बन रहा है अल्फा पर। तो आई का मान निकल के आया हमारा अल्फा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा। ये बन गई हमारी समीकरण 2। ऐसे अगला त्रिभुज देख लीजिए। एक त्रिभुज यहां पे देखिए आप क्यू सी आई या क्यू आई सी। इसके अंदर यदि हम देखें त्रिभुज क्यू आई सी में यदि यहां पे यदि हम देखें तो इसके अंदर भी ये और ये दो अंतःकोण है और यहां पर जो गामा है वो बहिष्कोण है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो यहां से हम आर का मान निकालना हो तो आर बराबर हो जाएगा हमारा गामा माइनस बीटा, यानी हमने आर का मान निकाल लिया। ये हो गई समीकरण 3। तो आर का मान निकाल लिया हमने और आई का मान निकाल लिया। ये मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। लिखेंगे आई और आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास म्यू बराबर आई आर।
आई बराबर म्यू आर। आई का मान रखेंगे तो आई का मान है हमारे पास अल्फा प्लस गामा, फिर म्यू। आर का मान है हमारे पास, आर का मान अभी निकाला हमने, गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा। यहां से मान रख लेते हैं अल्फा। अल्फा मतलब ये वाला एंगल। अल्फा एक कोण है और कोण बराबर हम जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब अल्फा कोण बन रहा है तो उसका चाप ये है, मतलब क्यूपी चाप हो गया, क्यूपी चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये हो गया हमारा ओपी। हमने अल्फा का मान रख दिया, उसके बाद मान रखेंगे गामा का। गामा का मान हो जाएगा हमारे पास गामा ये, तो चाप हो गया ये और त्रिज्या हो गई ये, तो चाप तो वही होगा हमारा क्यूपी और त्रिज्या हो जाएगी पीसी। फिर म्यू, फिर गामा का मान रखेंगे। गामा का मान हो गया हमारे पास सेम वही मान क्यूपी बटे पीसी माइनस बीटा का मान रखेंगे, तो बीटा का मान हो जाएगा हमारे पास बीटा यानी चाप तो वही क्यूपी और त्रिज्या हो जाएगी आई से पी तक, तो ये हो जाएगा क्यूपी बटे पी आई। यहां से यदि आप देखो तो क्यूपी कॉमन यहां भी ले लिया और कॉमन यहां भी ले लिया हमने, तो क्यूपी कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1/ओपी प्लस 1/पीसी बराबर म्यू। क्यूपी को हमने कॉमन ले लिया, ये बचा 1/पीसी माइनस 1/पीआई। क्यूपी से क्यूपी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/ओपी प्लस 1/पीसी बराबर म्यू 1/पीसी माइनस 1/पीआई। अब यहां से हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। ओपी, ओ से लेकर पी तक जितनी भी दूरियां हैं उसे अपवर्तक पृष्ठ के धुरु से नापेंगे, मतलब पी से ओ तक की दूरी। अब यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, पी से ओ तक, इसलिए इसका मान होगा ऋणात्मक, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, इसलिए हम लिखेंगे इसको माइनस यू। प्लस 1/पीसी, पी से लेके सी तक यानी धुरु से वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो ये हो जाएगी आपकी आर, और आर कैसी रहेगी, धनात्मक होगी, बराबर म्यू, फिर 1/पीसी मतलब ये दूरी भी धनात्मक होगी, माइनस 1/पीआई, पी से आई ये दूरी भी आपकी धनात्मक होगी, मतलब धुरु से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई हमारी v। यहां से यदि हम देखें तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/u प्लस 1/r, यहां गुणा करेंगे तो म्यू बटे आर माइनस म्यू बटे v। यहां से r एक तरफ कर लो और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, या इसको इस तरफ लेके जाए माइनस म्यू बटे v को इस तरफ लेके आ गए, तो ये हो गया हमारा प्लस का v और माइनस का 1/u, और म्यू बटे आर उधर है और 1/r को इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका म्यू बटे v माइनस 1/u बराबर आर एलसीएम आ गया, तो बचेगा म्यू माइनस 1। ये जो फार्मूला है इसे ही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। लास्ट में आप फार्मूला देख रहे हो, ये ही अपवर्तन सूत्र है।